हेलो फ्रेंड्स, आरएस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में प्रश्नावली 7.2 का ये प्रश्न क्रमांक तीसरा है। ठीक है, इससे पहले हमने 2 प्रश्नों को हल किया है 7.2 ही में। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। यदि अभी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ से जो भी वीडियोस डाले जाएंगे तुरंत ही वो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 3 कहता है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इस तरह की आकृति हमको दी गई है बुक में। तो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हों, जिसमें बराबर भुजा ए सी और ए बी क्रमशः शीर्ष लंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं। तो इसमें जो बराबर भुजाएं कौन सी है, ए सी और ए बी। यहाँ से यहाँ तक ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ए सी, ये दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। ठीक है, और एक बात और कही गई है इसमें कि इनके क्रमशः शीर्षलंब, ए सी का शीर्षलंब क्या हो जाएगा, बी ई। ठीक है, ए सी कहाँ पर है, ए सी ये वाला है। ठीक है, इसका शीर्षलंब क्या है, बी ई। तो ये वाला इसका शीर्षलंब है, मतलब इस वाली रेखा पे यहाँ से एक लंब रेखा खींची गई है। जब ये लंब खींचा गया है तो ये वाला कोण और इधर साइड का ये वाला कोण दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। उसी प्रकार ए बी पर सी एफ खींचा गया है, ए बी पर यहाँ पे सी एफ खींचा गया है। ठीक है, इस वाली रेखा पर ये लंब खींचा गया है, इस वाली रेखा पर ये लंब खींचा गया है। तो हमें दर्शाना है कि शीर्षलंब बराबर है, मतलब ये वाली भुजा सी एफ भुजा बी एफ के बराबर ही हमको दर्शाना है। और ये दर्शाने के लिए हमको दोनों त्रिभुज कौन से, यहाँ से जो त्रिभुज बन रहा है ये देखिए, ए से लेकर ये ए बी और ये वाला ई, ये वाला त्रिभुज, ये वाला, और सेकंड त्रिभुज यहाँ से ये वाला बन रहा है, ये वाला त्रिभुज। तो ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग अगर होंगे तो ये वाली रेखा इसके से बराबर हो सकती है। तो हमको प्रश्न में दिया गया है कि ये वाली रेखा इसके बराबर है। ये वाला कोण भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का रहेगा, ये भी 90 का और ये भी 90 का रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये दोनों लंब रेखाएं हैं और लंब रेखा हमेशा अपने आधार पर 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो इनकी सर्वांग समता अगर हम दर्शा देंगे तो ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो जाएंगे और इसकी जो सम्मुख रेखा है ये वाली, ये संगत रेखा है, ये भी बराबर हो जाएगी सीपीसीटी के नियम से। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है वो यहाँ पे हम नोट करेंगे। तो हमको प्रश्न में दिया गया है कि त्रिभुज ए बी से एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर ए बी, जिसमें भुजा ए सी बराबर ए बी है। या इसको हम पलट के लिख सकते हैं कि भुजा ए बी बराबर ए सी। ठीक है, बात एक ही है। उसके बाद में फिर ए सी का शीर्षलंब बी ई है। ए सी का जो शीर्षलंब है कौन सा है, वो बी ई है। ठीक है, जब ये शीर्षलंब इस पे है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण बी ई ए, कोण बी ई ए, ये वाला कोण बराबर है कोण बी ई सी के, कोण बी ई सी के। ये वाले कोण कैसे बराबर हो जाएंगे, दोनों कैसे 90 अंश के हो जाएंगे। उसी प्रकार ए बी पर शीर्षलंब कौन सा है, सी एफ है। इस वाली रेखा पर ये वाला शीर्षलंब है, तो यहाँ पे भी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों 90 अंश के हो जाएंगे। ठीक है, अब दो त्रिभुज हमको यहाँ पे मिल रहे हैं, अब दोनों की हमको सर्वांग समता दर्शाना है। तो यहाँ पे हम त्रिभुज ई ए बी, त्रिभुज ई ए बी, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, और त्रिभुज एफ ए सी, त्रिभुज एफ ए सी, ये वाला त्रिभुज में अब क्या क्या चीज़ इसमें समान है वो इसमें हम देखते हैं। और सर्वांग समता दर्शाने के लिए हमें जो है कितने तीन चीज़ों का समान होना ज़रूरी है। तो ये आकृति में देखते हैं अब हम, इसमें हमको क्या क्या चीज़ बराबर दिख रहा है। सबसे पहले तो इसमें हम लिखेंगे कोण बी ई ए बराबर है कोण बी ई ए, ये वाला कोण है बराबर किसके, त्रिभुज सी एफ ए, त्रिभुज सी एफ ए के। ठीक है, सी एफ ए,
ये वाला कोण इसके बराबर है। और क्यों है ये हमको दिया गया है, क्योंकि ये लंब रेखा है इसलिए दिया है। ठीक है, उसके बाद में और इसमें क्या समानता दिख रही है, कोण हो गया। उसके बाद में कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, ये भी इसमें हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, ये वाला जो कोण ए है वो कोण बी के बराबर है। और क्यों है, क्योंकि उभयनिष्ठ है। ठीक है, कैसा है, उभयनिष्ठ है। सॉरी, यहाँ पे कोण बी नहीं कोण ए ही रहेगा, कोण ए बराबर कोण ए, क्योंकि कोण ए इसमें भी शामिल है, कोण ए इसमें भी शामिल है। और कैसा है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये भी लिख लिया और ये भी। और अंत में एक चीज़ और हमको यहाँ पे सिद्ध करना है, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ए बी बराबर ए सी, ये हमको प्रश्न में ही दिया गया है। तो ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे दोनों त्रिभुज में बराबर देख ली। तो इससे सिद्ध होता है, या फिर यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज ई ए बी सर्वांगसम है त्रिभुज एफ ए सी के। अब कौन से नियम से, ये तो कोण है हमारा, कोण को कहा जाता है एंगल, ये भी कोण है हमारा तो ये भी एंगल, और ये हो जाए तो एस, कौन से नियम से रहेगा, ए एस नियम से। ठीक है, ये सर्वांग समतुल्य दर्शा ली। और हमको प्रश्न में पूछा क्या गया था, हमको क्या दर्शाना है कि दर्शाइए कि ये शीर्षलंब आपस में बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, मतलब बी ई और एफ सी बराबर है, ये हमको दर्शाना है। तो ये वाली रेखा दर्शाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्वांग समतुल्य दर्शा लिया तो यहाँ पे चूंकि लगाएंगे, चूंकि त्रिभुज ई ए बी सर्वांगसम है त्रिभुज एफ ए सी के, इसलिए बी ई बराबर है एफ सी के। ठीक है, बी ई बराबर है सी एफ के। क्यों है, सी पी सी टी के नियम से, सी पी सी टी के नियम से। सी पी सी टी का मतलब क्या होता है कि जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजा आपस में बराबर होती है। तो इसके संगत भुजा ये है, तो यही हमको सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, बहुत ही सिंपल सवाल है। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो इस तरह से यहाँ से ले सकते हो। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।